हे गाइस, वेलकम इन एजुकेशन कंप्यूटेंस। गाइस, आज हमारी कक्षा 10 की साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी संतुलित आहार, असंतुलित आहार, कुपोषण, और फिर हमने लास्ट में देखा था विटामिन कुपोषण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन कुपोषण पर। प्रोटीन कुपोषण गरीबी के कारण होता है। गरीबी के कारण व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन सम्मिलित नहीं कर पाता है और इससे उसे प्रोटीन कुपोषण हो जाता है, यानी वो प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाता है। ज्यादातर जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं और गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन कुपोषण के कारण व्यक्ति में दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला है क्वाशियोर और दूसरा है मेरिस्मस रोग। क्वाशियोर रोग है, उसके लक्षण क्या है व्यक्ति में? तो क्वाशियोर रोग है, उस व्यक्ति में उस रोग के लक्षण दिखाई देंगे। व्यक्ति का पेट है वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, उसे भूख कम लगेगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा उसका, और उसकी जो त्वचा है वो पीली पड़ जाएगी, काली हो जाएगी, शुष्क पड़ के धब्बेदार होके और फटने लग जाएगी। तो ये सारे रोग के क्या है? लक्षण है क्वाशियोर। अगली हम बात करते हैं, अगला जो रोग है वो है मेरिस्मस रोग। मेरिस्मस जो रोग है, इससे ज्यादातर छोटे बच्चे ही प्रभावित होते हैं, यानी कि वो क्या होंगे? वो सूख के दुर्बल हो जाएंगे, एकदम लकड़ियां जैसे, ऐसे, और आंखें हैं उनकी कांतिहीन हो जाएंगी और अंदर धंस जाएंगी, और जो पेट की हड्डियां होती हैं वो त्वचा के ऊपर से हमें दिखने लगती हैं, चमकने लगती हैं। तो ये सारे रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर का विकास करता है, मसल का विकास करता है। तो ये रोग हो जाते हैं प्रोटीन के कुपोषण से। तो ये तो हमने बात कर ली प्रोटीन कुपोषण की। अगला हम बात करते हैं खनिज कुपोषण, मिनरल मेल न्यूट्रिशन। तो हमारे शरीर में जो खनिज हैं, जो हमारे शरीर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया। लोहा हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है, और अगर लोहे की कमी आ जाएगी तो हमें रक्तहीनता हो जाएगी, मतलब हमें एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। शरीर हमारा पीला पड़ जाएगा, हाथ पैर है वो क्या आ जाएगी, त्वचा है वो पीली पड़ जाएगी। तो ये क्या है? मिनरल की कमी के कारण होगा ना। अगला आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे क्या करता है? कैल्शियम हमारी जो हड्डियां वगैरह होती हैं उनको क्या करता है? मजबूत करता है। अगर हमें कैल्शियम की कमी आ जाएगी, यानी हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर और भंगुर हो जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा ही गिर पड़ेंगे तो हमारी हड्डियां टूट सकती हैं। तो ये क्या है? हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगली अगर मैं बात करूं जैसे कि आयोडीन की, तो आयोडीन जो होती है वो हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि है उसकी क्रिया को सही रखती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी क्रिया क्या पड़ जाएगी? मंद पड़ जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर में गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाएगा। जैसे फूल जाता है ना गले में, वो होता है गलगंड या घेंगा नामक रोग। तो ये मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, अगर मैं कुछ मिनरल्स की बात करूं तो वो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताता हूं कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा सोडियम, दूसरा आता है हमारा लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, तीसरा आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चौथा आ जाता है हमारा फास्फोरस, पांचवा आ जाता है हमारा आयोडीन, इसके अलावा और भी है पोटेशियम। तो ये 6 मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मिनरल्स होते हैं वो कैसे भी हमारे भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हम दूध पीते हैं तो हमें कैल्शियम मिल जाता है और हमारा सोडियम भी हमें मिल जाता है। अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, हम जो तेल वगैरह खाते हैं, इनमें क्या है, हमें कोई ना कोई सा मिनरल मिल जाता है। तो ये है कुछ मिनरल्स, और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ। इसके अंदर हम बात करेंगे पीने योग्य पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पीने योग्य पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल है वो क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है, यानी उसके बिना जीवन संभव नहीं। जल ही है वो क्या है, जीवन है। हमारे पास जो जल है वो नदियों, तालाबों, झीलों और भूमिगत जल हमें प्राप्त होता है, यानी भूमिगत स्रोतों से हमें जल प्राप्त होता है। जल का उपयोग हम बहुत सारे कामों में लेते हैं, जैसे कि नहाना हो गया, खाना बनाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, सिंचाई करना हो गया। इसके अलावा जो उद्योगों में हम जल का उपयोग करते हैं। इसी कारण ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और जल ही केवल मात्र ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। पहला है ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड में बर्फ के रूप में होता है जल। दूसरा रहता है द्रव यानी कि लिक्विड, पानी के रूप में होता है। और तीसरा है हमारा गैस, जो भाप के रूप में होता है। तो जल होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्था में हमें मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में पानी के रूप में, और गैस के रूप में, भाप के रूप में हमें जल प्राप्त होता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि एक पीने योग्य पानी में कैसे गुण होने चाहिए। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि पीने योग्य जो पानी है उसमें आंखों से देखने वाले कण और वनस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है कि जो पीने योग्य पानी है उसमें सूक्ष्म जीव प्रकार के ऐसे कोई भी कण या फिर सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि उसका जो पीएच है वो संतुलित होना चाहिए। अगला हमारा जो पॉइंट निकल के आता है वो ये आता है कि पीने योग्य पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। तो ये सारे गुण होने आवश्यक हैं।
इनके अलावा और भी गुण होने आवश्यक हैं तो आदि लिख देते हैं। तो ये सारे गुण तो होने ही होने चाहिए एक पीने योग्य पानी में, यानी जो जल हम पीते हैं उसमें ये सारे गुण तो होने ही चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एक शुद्ध पानी पीने से हमें क्या लाभ होंगे। तो इसमें यानी हमें शुद्ध पानी पीने से बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पर मेंशन किए हुए कुछ लाभ। देखिए शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे, इससे हमें रोग नहीं होंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे हमें थकान का एहसास नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, अनावश्यक जो चर्बी हमारे शरीर में जम जाती है वो नहीं जमेगी अगर हम एक शुद्ध पानी पीएंगे तो। अगला जो पॉइंट कहता है कि पानी से शरीर में जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनकी मात्रा कायम होती है। इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है वो ये आता है कि भरपूर पानी पीने से, यानी हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीएंगे तो उससे जो हमारे शरीर में पथरी हो जाती है, स्टोन पड़ जाती है, उसका खतरा भी क्या आ जाए, टल जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार की एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण या अस्थमा, इस प्रकार की कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी अगर हम शुद्ध पानी पीएंगे तो। और भी इसके लाभ हैं। ओके, तो हमारा अगला जो टॉपिक निकल के आता है वो है दूषित जल के दुष्प्रभाव। अगर हमारे जो पीने वाला जो पानी है वो दूषित है तो हमें कई सारी बीमारियां हो जाएंगी, हम कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे और ये बीमारी पानी में होने वाले सूक्ष्म जीव के कारण होंगी। इन सूक्ष्म जीवों में जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई भी कृमि हो सकता है, जिससे हमें कई सारी रोग हो जाएंगे, जैसे कि हैजा हो गया, पैचेस हो गया, इस प्रकार। इसके अतिरिक्त अगर पानी में रहने वाले में कुछ और जीवों की बात करूं, यानी कि मैं अगर वायरल संक्रमण के कारण होने वाले रोगों की बात करूं तो उसमें हमारा हेपेटाइटिस हो गया, फ्लू हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, इसके अतिरिक्त पीलिया हो गया, इस प्रकार की गंभीर बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेंगी। तो दूषित जल से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, यानी हमें दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय में बाला या नारू नामक गंभीर समस्या थी राजस्थान में, और ये जो रोग था वो एक कृमि के कारण होता था, जिस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये कृमि क्या करती है, ये मादा कृमि होती है, ये बाहरी पानी में अपने अंडों को देती है, और जब उस पानी को कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंदर पी लेता है तो उस व्यक्ति में बाला या नारू नामक रोग हो जाता है। तो हमें दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूषित जल से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे उत्पन्न, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे दूषित जल से। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।